नमस्कार साथियों। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका भाग्य उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाई आपका जो बॉस है वो आपको उतना तवज्जो नहीं दे रहा है जितना आपके पास टैलेंट है? और शायद आपको ऐसा भी लगता हो कि आपके पति पत्नी या जो भी है साथी है आपको बेहतर मिलना चाहिए था, वैसा नहीं है जितना आप डिजर्व करते हैं। अक्सर ऐसा सभी को लगता है, पर सच ज़्यादातर केसों में ऐसा होता है कि जो हमारे लिए बेस्ट होता है, जो हमारे लिए बढ़िया होता है, जो हमारे रास्ते की ज़रूरत होती है, वही हमें मिलता है। हमें उससे बेहतर चीज़ें करनी है तो फिर कर्म करना होगा, मेहनत करनी होगी, एफर्ट करना होगा। एफर्ट के साथ साथ हमारी जो जिसको बोलते हैं इंटेंशन, भावना कैसी है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। काम तो सभी कर रहे हैं, किस भावना के साथ किया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष में इसको केतु को हम भावना से जोड़ते हैं। इंटेंशन जो होती है ना व्यक्ति की, उसको नॉलेज लेने का भी इंटेंशन होता है कि आपको नॉलेज लेके करना क्या है। तो जिसकी इंटेंशन प्योर होती है उसकी ईश्वर सहायता करते हैं, उसको देवीय शक्तियाँ सहायता करती हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और कर्क राशि के लिए जो दिसंबर का महीना है वो कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, क्या रेमेडीज़ हैं, किन बातों का ख्याल रख सकते हैं, वो लेकर हाजिर हूँ। जब हम गोचर की बात करते हैं तो गोचर जो है ना संहिता में आता है, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए होता है, पर्टिकुलरली आपके लिए नहीं होता। उसको बोलते हैं होरा, उसमें आपकी जन्म पत्री होती है। तो इस संहिता का मतलब हो गया कि जो एक देश, एक कंट्री, एक पूरी दुनिया के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आप ही के लिए। इसमें चीज़ें थोड़ा बहुत इधर उधर जाती हैं क्योंकि जन्म पत्री सबकी अलग अलग होती है। पर अगर हम ग्रहों पर दृष्टि डालें तो आपके प्रथम भाव में मंगल नीच के चल रहे हैं, आपके में नहीं, कर्क राशि वालों के में। आपके प्रथम भाव में कोई और भी हो सकता है जन्म पत्री में, पर कर्क राशि में मंगल नीच के हो रहे हैं प्रथम भाव में। ठीक इसके सामने शुक्र आ रहे हैं। ये वैसे तो राजयोग है, कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग है, अब इसके बारे में बात करेंगे। और राहु आपके तृतीय भाव में है कन्या राशि में, ठीक इसके सामने केतु हमेशा होते ही हैं। राहु केतु आमने सामने रहते हैं आपके। और बुध जो है वो आपके वृश्चिक राशि में पंचम भाव में, पूर्व पुण्य के भाव में है। सूर्य जो है 15 तारीख तक पूर्व पुण्य के भाव या पंचम भाव में रहेंगे, पर उसके बाद वो धनु राशि में आ जाएंगे, छठे भाव में। शुक्र की स्थिति हम पहले ही बता चुके हैं, आपके सप्तम में मकर राशि में, मंगल कर्क राशि में। शनि आपकी ढैया चल रही है। अब शनि जो हैं वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु का गोचर नवम भाव में मीन राशि में, और गुरु का गोचर आपके एकादश भाव में वृषभ राशि में हो रहा है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। खास बात इस महीने शुक्र और मंगल का आमना सामना। शुक्र मंगल, शुक्र को देखें तो आपके एकादश मतलब लाभ का स्वामी है, आपके बड़े भाई बहनों का स्वामी है, नेटवर्क सर्किल का स्वामी है। आपकी किसी चीज़ को ना ऑर्गेनाइज करने की क्षमता जो होती है, कैसे कोई आपको काम दे दिया, इसको करना है फटाक से, किस तरह से ऑर्गेनाइज कर देना, इवेंट मैनेजमेंट करने की जो क्षमता होती है, लोगों से मिलने की जो क्षमता होती है, आपके दोस्त फ्रेंड बनाने की क्षमता होती है, वो शुक्र है। वो कहाँ आ गया? सप्तम भाव में आ गया। तो कहीं ना कहीं आपका जो स्पाउस है, पत्नी है, परिवार है, बिजनेस है, उसके लिए बढ़िया है। व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। आपका जो स्पाउस है या आपकी पति पत्नी है, उनके दोस्त वगैरह, फ्रेंड्स, उनका नेटवर्क सर्किल बढ़ने वाला है। उनसे आपको भी लाभ होगा क्योंकि ये आपका सप्तम भाव है। आपके बिजनेस में क्या आ रहा है? लाभ आ रहा है, दोस्तों से, फ्रेंड्स से, स्पाउस को भी लाभ आ रहा है, तो अच्छी बात होगी। पर सामने से मंगल भी है। अब मंगल एक शुभ ग्रह है, आपका कर्क राशि के योग कारक ग्रह है, पर लग्न में नीच का हो रहा है। तो आपको गुस्से से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, कंट्रोल करने से बचना है अपने स्पाउस को, अपने पति को, अपनी पत्नी को। मतलब कभी कभी भी हम ना एक्स्ट्रा कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमको तो लगता है सही है पर वो शायद उतना सही ना हो, है ना। दूसरे की आप कह सकते हो जो इमोशंस हैं, दूसरे की जो इंटेंशन है, दूसरे की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको समझना भी यहाँ पे बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे मंगल का नीच का होने के बावजूद भी शुभ योग में ही है क्योंकि योग कारक ग्रह प्रथम भाव में आ रहा है, तो अच्छा है। पर हाँ, गुस्से का ध्यान रखना होगा, क्रोध का ध्यान रखना होगा। ये जो कर्क राशि वाले होते हैं, जब इनको बहुत क्रोध आता है उस समय ये गलती कर सकते हैं। नॉर्मली कर्क राशि को कहा गया बहुत ही भावुक होते हैं, अटैच्ड होते हैं अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपनी माता से, अपने घर से, और बहुत केयरिंग भी होते हैं।
पर कई बार इनको जो कहना होता है ना उसको सीधा नहीं कहते हैं और इस चक्कर में चीज़ें लेट हो जाती हैं, कभी रिश्ते में, कभी व्यापार में, कभी किस में। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वहीं एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया मंगल और शुक्र का। मंगल की चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर आ रही है, जिसको अच्छा माना गया घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने के लिए। मतलब इससे संबंधित अगर कोई चीज़ है तो आपको सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ससुराल से बना के रखनी है, ससुराल में बना के रखनी है। ससुराल में जो आपके सास बहू, मतलब सास ससुर वगैरह जो होते हैं ना, उनके साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, उनकी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत दिक्कतें रह सकती हैं, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि जो है यहाँ पर आ रही है। किस पर? अष्टम भाव पर आ रही है आपके। तो थोड़ा बहुत एक्सीडेंट वगैरह का चांस भी बनता है। तो हमको क्या करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलानी है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। रिस्क जब हम तेज़ गाड़ी चलाते तो उसमें एक रिस्क होता है ना, तो फिजिकल रिस्क लेने से बचना है, थोड़ा सावधानी से चलना है, ये मंगल हमको ज़रूर कह रहे हैं। अब मंगल के बाद गुरु और बुध को देख लेते हैं। गुरु का ऐसे तो गोचर अच्छा है, क्योंकि 9th लॉर्ड भाग्य का स्वामी एकादश भाव में है, लाभ के भाव में, तो भाग्य से लाभ रहता है, पिता से लाभ रहता है, आपके नॉलेज विजडम की वजह से आपको लाभ मिलता है, आपके पूर्व कर्म, पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म हैं उनकी वजह से आपको लाभ मिलता है। पर यहाँ पर गुरु के एक राशि में केतु भी आ गए हैं, तो केतु का भी प्रभाव गुरु पे रहेगा। तो जितने आप स्पिरिचुअल रहोगे, आध्यात्मिक रहोगे, जितने थोड़ा सा आप थोड़ा बहुत गीता, भगवत गीता, ज्ञान की चीज़ें पढ़ोगे, जितनी आपकी इंटेंशन प्योर रहेगी, जितना आप कहीं ना कहीं आपके जो कार्य का अंतिम जो लक्ष्य होगा वो भलाई के लिए ही होगा, उतना गुरु आपका ज़्यादा साथ देंगे। यहाँ बैठे गुरु संतान योग बनाते हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह दोस्तों से भी आपको लाभ कराते हैं, मैरिज शादी के योग भी बना के रखते हैं। गुरु के बारे में कहा गया है कि जब वो एकादश भाव में होते हैं तो सभी तरह के लाभ देते हैं, मतलब शुभ ही माना गया इनका गोचर। और पुत्र लाभ कराते हैं, स्थान लाभ कराते हैं, नई जगह ओहदा मिलने की संभावना रहती है, इज्जत बढ़ती है, सम्मान की वृद्धि होती है। तो शुभ है आपका, गुरु का गोचर बहुत शुभ है। शनि का गोचर थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। अब शनि की जिसकी दशा, महादशा, अंतरदशा है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, वाणी का ध्यान रखना होगा, कार्य में थोड़ा हार्डवर्क मेहनत ज़्यादा रहेगी। शनि की दशा चल रही है तो ऐसा रहने की संभावना है। और यहाँ से पंचम भाव, मतलब शिक्षा के भाव पर भी शनि की दृष्टि आ रही है। अगर शनि की दशा है तो मेहनत एफर्ट आपका ज़्यादा लगेगा। अदरवाइज यहाँ पर पंचम में बुध का आना मित्रता के लिए बढ़िया, फ्रेंडशिप के लिए अच्छा, एजुकेशन के लिए भी बढ़िया है। आपके कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी वाणी की वजह से, आपकी बुद्धिमानी की वजह से आपके अंक वगैरह भी अच्छे आ सकते हैं। पंचम में अपने स्त्री और पुत्र, मतलब आपका जो पति है, पत्नी है, परिवार है, वहाँ थोड़ा बना के रखना है आपको। वहाँ आपको सिर्फ अपने लाभ को ना फोकस बना के उनके भी लाभ को आपको लेके चलना है, क्योंकि बुध ग्रह कभी कभी हमको थोड़ा स्वार्थी बना देता है। अब उसमें हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। पर अगर हम सबको साथ लेके चलेंगे, अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, केयर रखेंगे, तो आपके रिश्ते सुधरने वाले हैं, अपने बच्चों से, संतान से, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा है। पर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमें देखने को मिल सकते हैं। भाग्य के हिसाब से मैं कहूँगा भाग्य आपका साथ देगा, पर केतु का ख्याल रखना है, संतों का ख्याल रखना है, थोड़ा स्पिरिचुअल रहना है, थोड़ा आध्यात्मिक रहना है, हमको बड़ी पिक्चर को लेके चलना है। छोटी मोटी चीज़ों पे अपना समय खर्च नहीं कर देना। आपका जो बड़ा गोल है उसके लिए आपको प्रयास करना है। जब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं तो बड़ी चीज़ों से ध्यान हट जाना स्वाभाविक है। या आप ये भी कह सकते हो जिसका लक्ष्य बड़ा होता है, बड़ी चीज़ों पर ध्यान होता है, उसका छोटी मोटी चीज़ों से ध्यान हट जाना स्वाभाविक हो जाता है। अब राहु को बढ़िया माना गया, तृतीय भाव में कहा गया है आपको प्रतापी बनाता है, मेहनती बनाता है, हार्ड वर्किंग बनाता है और एफर्ट कराता है आपको लाइफ में। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा उल्टा हो रहा मामला, उल्टा हो रहा मतलब ये जो राहु है वो आपके नवम में चल रहे हैं, मीन राशि में, और केतु जो है वो आपके कन्या में आ गए। इस तरह से है, उल्टा है यहाँ पे। तो क्या होगा, अब राहु यहाँ पे आए हैं तो बदलेगा मामला। कैसे बदलेगा? राहु को तृतीय नवम भाव में बुरा तो नहीं माना गया, थोड़ा पिता के साथ बना के रखना है, गुरुओं के साथ बना के रखना है। केतु से राहु यहाँ पर धर्म के रास्ते पे रहना है और बॉस के साथ बना के रखनी है। वहीं केतु के तृतीय भाव में आने से आपको कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है, कभी कभी पड़ोसी के साथ थोड़ा सा एक्शन की कमी रहती है। कई बार प्लान तो पता रहता है हमको,
करना क्या ये भी पता रहता है, पर हम उसको टालने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम उसको ईश्वर पे छोड़ देते हैं कि ईश्वर भी तो आप ही के थ्रू करेगा ना, आपसे ही कराएगा, आपकी बुद्धि के थ्रू ही कराएगा। तो चीज़ों में डिले ना करें, देर ना करें, अपना जो प्लान है उसको करें ज़रूर। और कभी कभी सडन चीज़ें भी केतु कराता है, मतलब एक्शन में एक ऐसा होता है ना, आज बहुत पढ़ाई कर लिया, कल तो फिर कर नहीं रहे, एक हफ्ता ऐसे ही, आज बहुत काम कर लिया, 4 दिन पड़ा हुआ है, फिर से कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साल से करीब आपको देखने को मिल रही होंगी। एक लगातार प्रयास की कमी वो केतु की वजह से थोड़ा चल रही है। पर गणेश जी की पूजा करें, अच्छे स्पिरिचुअल अध्यात्म की तरफ अपने आप को मन रखें, उन चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि इंटेंशन वो केतु है। और तृतीय भाव में मतलब कर्म में, आपके एक्शन में जो आपकी इंटेंशन है वो पवित्र होनी चाहिए। और राहु भाग्य की तरफ बैठे हुए हैं, भाग्य के उसमें बैठे हुए हैं, तो राहु को से आपको रिजल्ट लेना है तो आपको भाग्य, पिता, गुरु, आपका जो धर्म है वहां पर सही रहना होगा। आउट ऑफ बॉक्स जाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर आप दूसरे धर्म, दूसरे कल्चर, दूसरे लोगों से मिल रहे हैं तो मिलिए, पर अपना सम्मान रखिए, अपने धर्म का, अपने कल्चर का भी सम्मान रखिए। और ये राहु वैसे विदेश ले जाने के लिए अच्छे हैं, हायर एजुकेशन के लिए आपको बाहर जाना हो तो उसके लिए फेवरेबल होते हैं। मीन राशि में बैठे हुए हैं और नवम भाव में बैठे हैं। गुरु की स्थिति वृषभ में ही है, अच्छी है, धन के भाव में है। धन का भाव मतलब वृषभ राशि धन के भाव की होती है, द्वितीय भाव को दिखाती है, तो नॉर्मली शुभ माना गया, अच्छा माना गया। मंगल बहुत बढ़िया नहीं है, घर में थोड़ा आपको ना बैलेंस बना के रखना है। घर में आप कह सकते थोड़ा बहुत कलह वगैरह होती है तो थोड़े शांत हो जाओ, चीज़ों को थोड़ा टेम्परेरी बेसिस पे इग्नोर कर दो, कोई छोटी मोटी बात है तो फिर घर में शांति बनी रहेगी। शुक्र का गोचर शनि में, आपके रिश्तों में आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी की आवश्यकता होगी। कई बार कुछ एक्स्ट्रा भी शायद आपको करना पड़े, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। हो सकता है वो नहीं कर रही हैं या पति नहीं कर रहे हैं तो आप कर दो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम हिसाब रखना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा उठानी पड़ सकती है। बिजनेस में भी ऐसा हो सकता है कि भाई किसी और का काम आपके ऊपर आ जाए, तो कर दोगे तो शायद आपके लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ पे शुक्र ऐसा दिखा रहे हैं। और रिश्तों में, मैरिज लाइफ में लॉयल्टी को निभा के रखना है। अगर आप सिंगल हैं तो उस केस में आपकी लाइफ में किसी के आने का योग भी बनाता है, क्योंकि शुक्र क्या है, प्रेम है। और मंगल जो है अग्नि है, और ये कहीं ना कहीं आकर्षण को बढ़ाता है दूसरे जेंडर के प्रति, तो उस मामले में ठीक है। इसके बाद सूर्य जो है छठे भाव में आ रहे हैं, 15 तारीख के बाद भले ही आ रहे हैं, पर छठे भाव में सूर्य आपको शत्रु के ऊपर विजय दिलाते हैं, नौकरी जॉब लगाने में आपकी सहायता करते हैं। और धन के मामले में थोड़ा संभल के रहना है, मतलब धन के मामले में कोई बड़ा निर्णय लेते वक्त थोड़ा सा सोच समझ के करना है, जल्दबाजी में निर्णय आपको नहीं लेना है। सूर्य नमस्कार सूर्य को जल दे सकते हैं अगर आपके सूर्य कमजोर हैं तो, या आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ये हो गए हमारे सारे ग्रह। ढैया की बात, ढैया चल तो रही है, ढैया तो चलती ही आ रही है, पर अब ढैया धीरे धीरे का खत्म होने की रास्ते पर है। अब ये उसका आखिरी पड़ाव है और मार्च 2025 में आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी और शनि जो है अष्टम से नवम में आ जाएंगे, जहाँ पर ज़्यादा बेहतर होते हैं। फिलहाल में एफर्ट, हार्डवर्क तो करते ही रहना होगा, साथ में वाणी का ख्याल रखना होगा, परिवार का साथ देना होगा, उनका जितना आप दे सकते हो सही तरीके से परिवार से बना के रखनी होगी। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा है, डीप रिसर्च के लिए अच्छा है, अकल्ट, ज्योतिष, जमीन के नीचे होने वाली चीज़ों से आपका करियर जुड़ा है उसके लिए अच्छा है, टैक्स, इंश्योरेंस, इस तरह की जो चीज़ें होती है अगर उससे आपका करियर जुड़ा हुआ है तब भी आपके लिए बढ़िया है। तो ये शनि हो गया आपका। बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, शिक्षा की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके ऊपर फील होगी, आपको महसूस होगा अपने बच्चों के लिए ये करना है, वो करना है, बहुत सारा उनके लिए कुछ करने को आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, इनके लिए ये करने की आवश्यकता है, इस तरह से। क्योंकि यहाँ पर शनि का कर्मा जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, शिक्षा के ऊपर आ रहा है, चाइल्ड के ऊपर आ रहा है, पति पत्नी के भाव के ऊपर आ रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के भाग्य के ऊपर आ रहा है। अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की आपको आवश्यकता रहेगी। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। क्रिसमस है तो आपको मैरी क्रिसमस हो, नई साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। 15 तारीख को सूर्य बदल रहे हैं और उस दिन जो है ना, सूर्य बदल रहे हैं मतलब संक्रांति है, पर उसी दिन पूर्णिमा भी है, तो बहुत शुभ हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। उस दिन आपको
फास्ट करना, व्रत करना बहुत अच्छा रहेगा। 11 तारीख की मोक्षदा एकादशी और 26 तारीख की सफला एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18 तारीख की संकष्टी है, 30 तारीख को पौष अमावस्या है, 13 को और 28 को प्रदोष व्रत है और 29 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप, मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।